देश भर में आज से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जीएसटी बचत उत्सव बताया है और इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता एक अभियान चला रहे हैं, जनता को इसके फायदे बता रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर उतरे। इसके लिए सीएम गोरखपुर से जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान शुरू किया और झूलेलाल मंदिर से गोरखनाथ मंदिर मार्ग तक कारोबारी और दुकानदारों से बात की। इतना ही नहीं, दुकानदारों पर जीएसटी की घटी दरों को लेकर भी बात की। साथ ही स्टिकर और गुलाब का फूल दिया गया। जीएसटी रिफॉर्म नाम एक है, लेकिन लाभ इसके अनेक हैं। और इस जीएसटी रिफॉर्म के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर व्यापारियों के साथ, ग्राहकों के साथ, सामान्य उपभोक्ताओं के साथ संवाद भी बनाया है। सीएम योगी सुबह सुबह गोरखपुर की सड़कों पर उतरे। इस दौरान सीएम के साथ गोरखपुर सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। 18 से 5 पे आया। इसका लाभ ग्राहक को मिलना चाहिए। छोटे से छोटी और बड़े से बड़े शोरूम में जाकर सीएम योगी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठानों पर गर्व से कहो ये स्वदेशी है के पोस्टर लगाने की अपील भी की। भारत में भले ही जाति धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है, योगी सरकार ने जाति वाली राजनीति को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि 2024 में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने काफी नुकसान बीजेपी को पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का आदेश का पालन करते हुए यूपी सरकार ने जाति वाली रैलियों पर अब रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। और यही नहीं, सार्वजनिक स्थानों और गाड़ियों पर जाति वाला महिमा मंडन करना भी दंडनीय अपराध होगा। के फैसले के बहाने सीएम योगी यूपी के जाति वाली राजनीति को हमेशा के लिए खत्म की तैयारी कर चुके हैं। तभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत जाति आधारित रैली पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक जगहों पर जाति लिखने पर रोक, पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो में भी जाति का उल्लेख नहीं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जाति संबंधी कॉलम हटाया जाएगा। जाति आधारित कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक होगी। सोशल मीडिया पर जाति वाला महिमा मंडन पर कार्रवाई, जाति आधारित नफरत फैलाने पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई, वाहनों पर जाति का नाम लिखने पर कार्रवाई होगी। दरअसल बीते 19 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जाति का महिमा मंडन करने को राष्ट्रद्रोह करार दिया था। अब इसी मामले को लेकर योगी सरकार ने बड़ी पहल करते हुए समाज में मौजूद जात पात वाली बीमारी का इलाज शुरू करने का फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मिशन शक्ति 5 अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत शहर के सभी ई रिक्शा और ऑटो पर QR कोड्स लगाए जा रहे हैं, जिन्हें स्कैन कर वाहन और उसके ड्राइवर की पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। और ये अभियान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर के सभी ई रिक्शा और ऑटो पर QR लगाए जा रहे हैं। QR स्कैन करने पर ई रिक्शा और ऑटो की जानकारी मिलेगी, जिसमें ड्राइवर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और ई रिक्शा ऑटो का रूट शामिल है। शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। करीब 40,000 के आसपास ई रिक्शा और ऑटो की संख्या अभी तक आई है। उन सब के रजिस्ट्रेशन नंबर ले करके RTO ऑफिस से समन्वय स्थापित करके QR कोड लगाने का काम किया है। पूरे जिले में 27,000 ई रिक्शा और ऑटो है, जिनसे लाखों छात्र और महिलाएं रोजाना सफर करती है। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा कदम है। अब बात उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की करेंगे। पूरे राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सालों से अवैध कब्जा किए लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। और आप इन 2 तस्वीरों में देख लीजिए, एक तस्वीर चंदौली की है तो दूसरी तस्वीर सीतापुर की है। इन दोनों जगहों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। बार बार कहने के बाद भी लोग जमीन खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद आरपीएफ की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और जमीन खाली करवाई। सीतापुर के डीएम के निर्देश पर कार्रवाई हुई। सालों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए लोगों को हटाया गया। इस दौरान बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और साफ साफ संदेश दिया गया कि अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलंगाना के सूर्यपेट में डेक्कन सीमेंट फैक्ट्री के बाहर आज बवाल खड़ा हो गया। बिहार के मजदूरों ने न सिर्फ फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, बल्कि पुलिस तक को खदेड़ दिया और पीटा। जमकर यहां पर पथराव हुआ और तोड़फोड़ भी की गई। डेक्कन सीमेंट फैक्ट्री का ये हाल मजदूरों के गुस्से की गवाही दे रहा है। दरअसल फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत हुई थी। मैनेजमेंट ने मुआवजे का वादा किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ तो मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थिति पर काबू करने पहुंची पुलिस भी मजदूरों के गुस्से का शिकार हुई।
मजदूरों ने पुलिसकर्मी को दौड़ाकर पीटा। इतना ही नहीं, पुलिस वाहन में जमकर तोड़फोड़ भी की, पथराव किया। पुलिस कार के शीशे टूटे साफ बता रहे हैं कि भीड़ का गुस्सा कितना हिंसक था। जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी मौके से भाग खड़े हुए। ठाणे के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। मेट्रो लाइन 4 और 4A का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज हरी झंडी दिखाई और इस मेट्रो को रवाना किया। ये ट्रायल रन गायमुख मेट्रो स्टेशन से किया गया। और ठाणे में 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मेट्रो 4 और मेट्रो 4A प्रोजेक्ट का ट्रायल रन शुरू हुआ। दोनों नेता मेट्रो के पायलट रूम में सवार हुए, मेट्रो की रफ्तार और ट्रैक पर उसकी तैयारियों का जायजा लिया। मेट्रो की शुरुआत ठाणे के कैडबरी जंक्शन से गायमुख स्टेशन के बीच जाएगी। 10 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 10 स्टेशन होंगे।